अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.999 डैश 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 और 1 बराबर है तो क्या आप यकीन करेंगे? आपको लगेगा कि 0.999 डैश 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 थोड़ा छोटा है, पर मैं आपको प्रूफ दूंगा कि 0.999 डैश 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 और 1 सच में बराबर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि 0.999 डैश 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 और 1 में थोड़ा सा तो अंतर होता है, पर क्या सच में ऐसा है? चलिए इसे 3 अलग-अलग तरीकों से प्रूव करके देखते हैं और आखिरी वाला तरीका तो आपका दिमाग हिला देगा। तो प्रूफ नंबर 1 है सिंपल अलजेब्रिक ट्रिक। ओके, हम पहले इससे प्रूव करके देखेंगे। लेट्स सी x इज इक्वल टू है हमारा 0.999 डैश डैश डैश। ओके, x इक्वल टू हम ये लेट कर लिया है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन के बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू, जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट इधर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9.999 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। ओके, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो 10x माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 9.999 डैश 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 माइनस 0.999 और डैश डैश डैश। ये इन्फिनिटी तक जाना है ना। अब देखो 10x से जब x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 9x, और यहाँ पर 9 माइनस जीरो, ये डेसिमल के पहले है ना, तो 9 से जीरो गया तो क्या मिलेगा हमें 9। अब डेसिमल के बाद 999, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 999, तो जब ये डेसिमल के बाद 9 से ये 9 सब माइनस हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा डेसिमल के बाद 000, है ना। इस तरीके यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होगा, एक्चुअली इसे हम 9 भी लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो अब हमें क्या मिला 9x इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल टू 9/9, ये 9 से 9 कट हो जाएगा और 1, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई 1, और x इक्वल टू हमने क्या लेट करा हुआ था 0.999 डैश डैश डैश, तो 0.999 डैश 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 इज इक्वल टू 1। है ना मजेदार? ये आपको समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, हम इसे अगले प्रूफ से समझेंगे। ठीक है, अब सेकेंड प्रूफ है फ्रैक्शन मेथड, है ना। अब फ्रैक्शन मेथड से हम इसको समझेंगे। तो एक चीज तो आप जानते ही हैं क्या कि 1/3 इज इक्वल टू होता है 0.333 डैश 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 डैश, है ना। यानी कि 3 से जब 1 में डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ओके, ये है हमारी इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड दोनों तरफ क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होगा, जब मैं 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से, तो ये मिलेगा आपको। 3 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 में। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कट हो जाएगा तो 1, और जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा हमें 0.999 डैश डैश डैश। ओके, तो लो ये तो बहुत ईजी था, है ना। ये प्रूफ हो गया कि 1 इक्वल टू होता है हमारा 0.999 डैश डैश डैश। और थर्ड प्रूफ देने वाला हूँ वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट वो और भी आपको मजेदार लगेगा। ये जो थर्ड प्रूफ है आपका, ये इनफाइनाइट सीरीज से आने वाला है। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मैं 0.9999 डैश 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 को अगर एक्सपेंड करूं तो इसका एक्सपेंशन को इस तरीके से होगा, देखना 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस 0.0009 प्लस इसी तरीके से डैश डैश डैश, है ना। इसका एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, अब ये जो सीरीज निकल के आ रही है आपके पास, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं जीपी सीरीज। ओके, ये कैसी है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, या शॉर्ट में जीपी। तो जीपी सीरीज का सम होता है एस इज इक्वल टू a/1 - r। ओके, ए क्या है, ए है आपका फर्स्ट टर्म, अलग अलग से लिख लेते हैं इसको। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, आर है आपका कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी,
फर्स्ट टर्म क्या है 0.9, तो ए हो गया 0.9। कॉमन रेशियो आर आपको कैसे मिलेगा, जब आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड टर्म आपका क्या है 0.09, और इसको कैसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से 0.9 से। जब इन दोनों को आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1। तो आपका कॉमन रेशियो क्या है 0.1। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो s इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 0.9 डिवाइड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू है 0.1। तो 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.1 करेंगे तो हमें 0.9 मिलेगा, ठीक है। जब 1 से इसको माइनस करेंगे तो अब इसको कट करो तो क्या मिलेगा आपको 1। तो s क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो हमें सम क्या मिला 1, है ना। यानी कि ये जो आपका 0.999 डैश 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 था, जब इसे हम इन्फिनाइट टाइम्स तक ऐड करेंगे, उसका सम करेंगे, तो हमें सम क्या मिलने वाला है 1, है ना। तो यानी फिर से हमें मिल गई 0.999 डैश 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 इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। लोग सोचते हैं कि 0.999 डैश 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 और 1 में थोड़ा सा गैप होता है, पर ऐसा कोई भी गैप रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 0.999 डैश 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 और 1 के बीच आता हो। ओके, अब आपका क्या मानना है, क्या आपको ये प्रूफ समझ में आया, या आपको अभी भी लगता है कि 0.999 डैश 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 और 1 अलग अलग नंबर है। कमेंट्स में बताइए आपको ये कितना समझ में आया, और क्या आपका दिमाग ब्लोन हुआ। लाइक करो अगर आपको मज़ा आया आज, और कमेंट्स में बताओ क्या यह प्रूफ आप पहले से जानते थे।